नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी प्रोफेसर डॉक्टर ज़रीन फसीह के साथ पोलियो के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे पोलियो की बात हो रही थी और केसेस का आपने तस्करा किया था, ये जो केसेस कोट किए जाते हैं, जैसे जी 2011 में 198 केसेस का आपने जिक्र किया था, ये कौन से केसेस होते हैं जिनको नज़ले ज़ुकाम के तौर पर पोलियो लाहक हुआ था जी। और जो ठीक हो गए, या वो जो कि मुस्तकिल माजूरी के साथ आए? नहीं नहीं, ये हमारा एक पाकिस्तान में नेशनल सर्वेलेंस सिस्टम चल रहा है, जिसमें कोई भी पैरालिसिस अगर रिकॉर्ड हुआ होता है, जी एक्यूट पैरालिसिस कि किसी भी वजह से हाथ पैर नहीं चल पा रहे, तो उन केसेस में हम क्या करते हैं कि हमारी टीम WHO की जो है और EPI की जो टीम है वो जाती है और बच्चे का स्टूल सैंपल्स कलेक्ट करती है और वो फिर इस्लामाबाद लेबॉरेटरी जाते हैं कल्चर्स के लिए। तो ये जो 198 केसेस हैं, या जो मैं अफ़गानिस्तान में आपको मैंने बताया ऐसी केसेस हैं, ये वो केसेस हैं जिनको पैरालिसिस हुआ था, यानी माजूरी हुई थी, जी। और इनमें पॉजिटिव यानी कंफर्म है कल्चर्स में ग्रोथ हुई थी पोलियो वायरस की। और एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगी कि ये ज़्यादातर पूरी दुनिया में, इवन जो चाइना में केसेस रिकॉर्ड हुए हैं और जो अफ़गानिस्तान में हुए हैं, ये टाइप 1 वायरस है जिसके केसेस सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हुए हैं। कुछ जी, टाइप 3 के हुए हैं मगर वो इतने ज़्यादा नहीं है, एंड इट्स टाइप 1 जिसका ज़्यादा इशू इस वक्त हमारे पास चल रहा है। यानी देखा जाए तो असल तस्वीर जो पोलियो की है जी वक्त हाजिर में, वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है जो कि ये फिगर्स स्टेट करती हैं, क्योंकि बि- ये फिगर्स तो वो हैं जो माजूरी के साथ आए। बिल्कुल जो जी, रिजर्वायर्स जिनका हमने जिक्र किया था वो अभी भी मौजूद हैं और मौजूद बहुत हैं। सारे हैं। और यही सबसे बड़ा हमारा वरी है कि अगर इतने केसेस पैरालिसिस के हैं तो ये वाइल्ड वायरस कितना सर्कुलेट कर रहा है, और ये अगर पाकिस्तान में है इतना, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक तरह का, मैं कहूँगी एटम बम से भी बड़ी एक तरह का ख़तरा है जो कि किसी भी वक्त स्प्रेड कर सकता है। और अच्छा डॉक्टर इसीलिए साहब, पाकिस्तान से इसको एरेडिकेट करना बहुत ज़रूरी है। एक तवील अरसे से वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जा रही है। जी ये कैंपेन्स कभी भी मुकम्मल तौर पर कामयाबी हासिल नहीं कर सकी हमारे ख़त्े में। कोई ख़ास वजह थी इसकी? देखिए, इसमें भी बहुत अफसोस का मकाम है कि जिसको हम कहते हैं मल्टी फैक्टोरियल इसमें वजूहात हैं। हमारे पास सिस्टम दुनिया में बहुत अच्छा है, जिसमें हमारी जितनी इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज़ हैं, WHO है, यूनिसेफ है, एक गावी ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन, जिसमें वो मुल्क दुनिया के जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास इतनी फाइनेंशियल सलाहियत नहीं है, उनको ये गावी जो है ये डोनेशन से फंडिंग करके और ये वैक्सीन सस्ती प्रोवाइड करती है। यहाँ तक कि अगर कोई वैक्सीन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर $100 की है, तो गावी कहती है उस मुल्क से कि आप ऐसा करो, आप $1 दे दो, बाकी हम आपको डोनेशन करके अच्छी से और बेस्ट वैक्सीन। इसमें एक जो मैं आपको बताऊं कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं लोगों के जो कि चल रहे हैं, जो इन कैंपेन्स को सक्सेसफुल नहीं होने देते। वैक्सीन्स बहुत अच्छी हैं, बेस्ट वैक्सीन्स हैं जो कि EPI में अवेलेबल होती हैं। इनकी एफिकेसी, इनकी सेफ्टी पे कोई डाउट नहीं है। जी। महंगी तरीन वैक्सीन होती हैं, सस्ती इसलिए मिलती हैं क्योंकि इनकी फंडिंग की जाती है, तो इसलिए फ्रीली अवेलेबल है। मगर वही वैक्सीन, कोई भी मैं आपको वैक्सीन की एग्जांपल दूं जो कि EPI में फ्रीली अवेलेबल है, वो वैक्सीन मार्केट में जाके अगर पेरेंट्स ख़रीदना चाहें तो कोई वैक्सीन उसमें 1700 की है, कोई वैक्सीन उसमें, अब जो एक नई वैक्सीन हमारी निमोनिया की आने वाली है उसकी मार्केट प्राइस 5400 रुपये है। तो ये वैक्सीन बहुत एक्सपेंसिव वैक्सीन हैं, मगर प्रोपेगेंडा कुछ ऐसा किया जा मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान में ख़ास तौर पे होता रहा है। कभी ये कहा गया कि जी ये पोलियो जो वैक्सीन है ये अमेरिका और कुछ जो ममालिक हैं, मगरबी ममालिक, उनकी कैंपेन है एंटी मुस्लिम, कि वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में इसमें वो इस तरह की चीज़ें डाली हुई हैं कि आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकें, यानी स्टेरिलिटी नस्ल का आगे ना प्रॉब्लम है। बढ़े। बिल्कुल। अच्छा, अब जब आप बताएं कि आप एक ऐसी कौम जिसके आपके 70% लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनकी एजुकेशनल लेवल ऐसी नहीं है कि वो इस चीज़ को समझ सकें कि ये गलत है या सही, या पढ़ सकें, लिटरेचर देख सकें, तो वो तो जब ये सुनेंगे कि जी आपके बच्चे को ये वैक्सीन मिलेगा तो वो औलाद नहीं प्रोड्यूस कर सकेगा, तो आपका क्या ख्याल है कि वो वैक्सीन लगवाएगा अपने बच्चे को? वो खुद भी नहीं लगाएगा, और वो 10 अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी कहेगा कि भाई ये वैक्सीन मत लगवाना, मैंने तो इसके बारे में ये सुना है।
इसके अलावा और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि हम डॉक्टर्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यूनिसेफ, ईपीआई, हम लोग हर लेवल पे काम कर रहे हैं कि हर बच्चे को आप ये वैक्सीन 5 साल से कम उम्र के पैदाइश के वक्त से, पहला काम जो पैदाइश के बाद किया जाता है, हम कहते हैं 0 डोज पोलियो, यानी विदिन 24 आवर्स उसके मुंह में 2 कतरे आप पोलियो ड्रॉप्स के डालें, और उसके बाद 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, और उसके बाद 14 वीक्स पे, और उसके बाद 5 साल तक जब भी हम ये NIDs डेज करते हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज, उस पे आप हर बच्चे को पिलाएंगे, बेशक वो हम महीने के बाद करें या मॉप अप हम करते हैं तो उसमें आप पिलाएंगे। अगर कैंपेन ये चलती है कि जी ये वैक्सीन जो है ये तो जी इंडिया से आ रही है, और इंडिया से ये वैक्सीन जो है ये बड़ी ख़राब क्वालिटी की आ रही है और इस वजह से आप मत पिलाएं, ये बच्चों के लिए डेंजरस है, तो अगेन हमारी सारी मेहनत किए किराए पे पानी फिर जाता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि बहुत मशहूर टीवी चैनल है और उसके बड़े आई वुड से रिस्पॉन्सिबल एंकर हैं, उन्होंने 3 प्रोग्राम किए हैं सक्सेसिव सीरीज में 13, 14 और 15 फरवरी को, जिसमें उन्होंने पब्लिक को ये मैसेज दिया है कि जी ये वैक्सीन जो है ये बहुत डेंजरस है, और वजह ये बताई गई, वैक्सीनेटर एक बुलाया, आपको पता है वैक्सीनेटर्स की एजुकेशनल लेवल क्या होती है, उनको तो हमने ट्रेन किया होता है कि आपने जाके हर घर में ये बच्चों को ये वैक्सीन पिलाना है, उसके अलावा उनको वैक्सीन के बारे में इतनी डिटेल नहीं पता होती। अच्छा, ये जो वाइल है पोलियो का, अगर आपने देखा हो कभी, तो इसके ऊपर एक कलर्ड निशान बना हुआ है, ठीक है, एंड दिस इज़ बेसिकली मॉनिटर होता है, वाइल वैक्सीन मॉनिटर, जो कि अच्छा ये क्योंकि वायरस लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है तो इसके लिए एक टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है इसकी एफिकेसी के लिए। उस टेम्परेचर से अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे ये वाइल रहेगा तो उसकी जो असर है वैक्सीन का वो ख़त्म हो जाता है, एफिकेसी ख़त्म हो जाती है। ये एक तरह का प्रोटेक्शन है वैक्सीनेटर के लिए कि ये वैक्सीन फ़र्ज़ कर लें कि लेट्स से कि स्विट्ज़रलैंड में बना था, वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होके कहीं और पहुँचा, वहाँ से पाकिस्तान आया, तो आपने कोल्ड चेन मेंटेन करनी है। कोल्ड चेन का मतलब कि उसका टेम्परेचर रखना है कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। ये इंडिकेटर है इसका बेसिकली कि भाई ये वैक्सीन जो है कोल्ड चेन मेंटेन किए हुए थी, और इसमें जो आप जब बच्चे को पिलाएंगे तो बच्चे का जो आप एक्सपेक्टेड असर चाहते हैं कि एंटीबॉडीज़ डेवलप हो वो हो जाएंगी। और अगर कलर चेंज हो गया है तो इसका मतलब है ये बता रहा है बात मुझे या वैक्सीनेटर या जो भी बच्चे को वो ड्रॉप्स पिला रहा है कि भाई ये वैक्सीन मत यूज़ करो, ये वैक्सीन वैसे तो सेफ़ है, अगर आप बच्चे को पिलाएंगे तो बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, मगर बेहतर है कि ये वैक्सीन ना पिलाओ क्योंकि इससे एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी। आप जो सही कलर, जिसका मॉनिटर का कलर सही है, वो आप वैक्सीन पिलाओ, यानी जिस मकसद से वैक्सीन पिलाई जानी थी वो हासिल नहीं हो सकेगा। जी, तो अब अगर ये आप मीडिया पे बैठ के ये बात कहते हैं कि जी जिस उसका कलर चेंज हो गया है वैक्सीन मॉनिटर का, तो ये बहुत डेंजरस है और ये बच्चों में डेथ्स कर रही है, तो आप ख़ुद बताएं कि जैसे मैंने कहा कि हमारी मेजॉरिटी अनएजुकेटेड इलिटरेट लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो इतना जो मैसेज ये लेंगे तो ये कितना डिज़ास्टर है इस कैंपेन के लिए। जी, यानी इस तरह की गलतियां जो होती रही हैं माजी में और हाल में जी, तो मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ ग्रुप्स का कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट रहा है जिसकी वजह से ये हमारी कैंपेन्स को सेटबैक मिलता रहता है। और इस दफ़ा हमारी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने यहाँ तक किया था कि हमने कहा था कि अगर हमें इवन कोर्ट पे जाना पड़े कि इस किस्म की इंफॉर्मेशन अगर कोई दे रहा है तो दे हैव टू इवन फेस अ ट्रायल, क्योंकि ये हमारी कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए लॉन्ग रन में अच्छी चीज़ नहीं है। इवन फॉर दैट मैटर हम तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं जो हेल्थ से रिलेटेड है तो उसमें ऐसे लोगों को आपको ज़रूर बुलाना चाहिए जो कि इस चीज़ में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और जो इसके बारे में आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बिल्कुल, अगर किसी मौजू पे बात करनी हो तो उसके एक्सपर्ट से ही बात की जा सकती है, उसके एक्सपर्ट्स को बिल्कुल बुलाना चाहिए। और इसीलिए अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग मीडिया पे भी जाएंगे, वेदर इट्स प्रिंट मीडिया, वेदर इट्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और हम ये अवेयरनेस कैंपेन को ज़्यादा उसको फोकस करेंगे ताकि ये जो नेगेटिव एक तरह का इंफॉर्मेशन कैंपेन चल रही है उसको हम काउंटरैक्ट कर सकें।
डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर पोलियो के मुताल्लिक़ मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।